ये त्रिमूर्ति है यूक्रेन के यूरोप के जो यूक्रेन पहुंच गए हैं। इटली, फ्रांस और जर्मनी। सीधे देखें, यूक्रेन के बाद महायुद्ध। वॉल चेंज करें यहां पर। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लेके आ रहा हूं। यूक्रेन के बाद महायुद्ध। यूरोप के त्रिमूर्ति पहली बार पहुंचे हैं यूक्रेन। नंबर 1, जिनपिंग पुतिन की पहली बार फोन पर बातचीत हुई है। नंबर 2, अमेरिका ने यूक्रेन को और हथियार देने का फैसला किया। नेटो भी कह चुका है कि वो यूक्रेन को हथियार देता रहेगा। मैं इस की ग्राफिक्स पर बार बार रेफरेंस के लिए आऊंगा, सो राहुल बी प्रिपेयर्ड। ये हमारे पास बड़ी खबर है, लेकिन इसी के साथ पहली बड़ी खबर, यूक्रेन में वर्ल्ड वॉर 1 जैसी जंग चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। टॉप यूएस जनरल मार्क मिले की बहुत बड़ी चेतावनी। किसी भी मोड़ पर जा सकती है रूस यूक्रेन की जंग। जरूरी नहीं है कि डोनबास में रूस की जीत हो, मार्क मिले ने कहा। ये अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और ये 4 स्टार जनरल हैं मार्क मिले। क्या कहा इन्होंने, सीधे आइए यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, प्ले ऑन करें। सबसे पहले राहुल, यूक्रेन में मिरर ऑफ वर्ल्ड वॉर, ये इन्होंने कहा। रूस यूक्रेन की जंग बहुत गंभीर स्थिति में पहुंची है, नंबर 1 मार्क मिले ने कहा है। नंबर 2, चेंज करें इसको यहां पर, वो ये है, इस वक्त वर्ल्ड वॉर जैसा युद्ध लड़ा जा रहा है। नंबर 3 जो पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा। नंबर 4, ये इंफॉर्मेशन है, युद्ध में कुछ भी तय नहीं होगा, कई मोड़ आते हैं। फिर यहां पर चेंज करें, यूक्रेन एक एक घर के लिए, गली गली के लिए लड़ रहा है। यहां पर चेंज करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डोनबास पर कब्जा करने में रूस की रफ्तार बहुत धीमी है, क्योंकि याद रखिएगा वो नहीं चाहते हैं कि अर्बन वॉरफेयर हो। अब सीधे आइए की ग्राफिक्स में, यहां पर यूक्रेन युद्ध में क्यों बिखरा रूस। चेंज करें पीछे वॉल को, यहां पर क्यों बिखरा रूस। यहां पर क्लियर कमांड की कमी, पहला पॉइंट यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, ऑपरेशन आउट ऑफ कंट्रोल। तीसरा, लॉजिस्टिक्स की समस्या। चौथा, जवानों का हौसला कमजोर। और पांचवा, मजबूत लीडरशिप की कमी। लेकिन मैं वापस आऊंगा इस वॉल की तरफ से, जो सबसे पहली वॉल हमने आपको दिखाई दी। सीधे मैं चलूंगा जल सुधारकर के पास। सर, अमेरिका को कॉन्फिडेंस 2 चीजों से आ रहा है कि वो रशिया को लंबा युद्ध खींच सकते हैं और वो यूक्रेन के एक एक सैनिक के दम पर रशिया से युद्ध लड़ सकते हैं। आई रिपीट, वो यूक्रेन के एक एक सैनिक के दम पर रशिया से युद्ध लड़ सकते हैं। अमेरिका को कॉन्फिडेंस 2 चीजों से मिल रहा है। पहला, अर्बन वॉरफेयर, जो कि किसी भी आर्मी के लिए पसंद नहीं है। दूसरा, कि वो उनको रिप्लेनिश करते जाएंगे, बार बार हथियार देते जाएंगे। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये युद्ध क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 1 है जैसा मार्क मिले बता रहे हैं, या ये वर्ल्ड वॉर 3 को कहीं ना कहीं उसका प्रीकर्सर है। निशांत, गुड आफ्टरनून, शुभकामनाएं और बधाई हो आपको जो मुद्दों को लेकर आप डिस्कशन कर रहे हैं और जिस तरतीब और लिहाजा से आप उसको डेवलप कर रहे हैं। मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स को नमस्कार। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहूँगा कि ये सारे जो एक पेंटिंग, एक प्राइमर लगाया गया था पिछले 3-4 महीनों से, अभी उसका फिनिशिंग टच होने जा रहा है। हो सकता है कि फिनिशिंग टच काफी लंबा खिंच जाएगा, लेकिन जो प्राइमर है वो प्राइमर का अहम और सेंट्रल पहलू है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जितने भी वेस्टर्न नैरेटिव से जो भी कहानी या इंफॉर्मेशन ओवरलोड किया जा रहा है, ये एक किस्म की नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ कहा जा रहा है हो सकता है मेरे अंदाज से यह सच्चाई नहीं है। नंबर 3, जितना आर्म्स, इक्विपमेंट, एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं, मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक इनकी सप्लाई चेन की रूट्स जो है ये इंटरविन और इंटरप्टेड है और कंटिन्यूअस सप्लाई चेन नहीं हो पा रहा है। और यूक्रेन आर्मी आज के दिन में काफी जोरदार लॉसेस हो चुके हैं, विड्रॉल फेज में आ गए हैं और रशिया की काफी जीत हो रही है। ये जो धमकी दे रहे हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन या डोनबास रीजन को उनके हाथ में नहीं आएगा, मेरे असेसमेंट के मुताबिक काफी हद तक रशिया के हाथ में आ चुका है। ये किसी भी तरह वर्ल्ड वॉर 1 के साथ ना कोई कंपेयर किया जा सकता है, ना एक्चुअली करना एक सैनिक के लिए शोभा देता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।